बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बेटा, मदद तो मुझे चाहिए, लेकिन तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे कपड़े तो खुद तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। बाबा, मेरे बस का हुआ तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ज्यादा ना सही तो थोड़ी बहुत तो कर ही दूंगा। बेटा, मैंने एक सूदखोर से ब्याज पर 7 रुपए लिए थे, लेकिन मैं समय पर उसके पैसे नहीं दे पाया, इसलिए उसने मुझसे मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उस सूदखोर के पैसे देकर अपना घर वापस ले सकूं। ना ही मुझसे अब कोई काम होता है जो उसके पैसे कमा कर दे सकूं। बाबा, आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा, मेरे 2 लड़के हैं। मैंने उन्हें दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया था। जब उनकी नौकरी लग गई तो वो मुझे छोड़कर शहर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपना घर बसा लिया और मुझे भूल गए। एक दिन आए थे दोनों भाई, मुझसे मिलने नहीं बल्कि मेरी जमीन बेचने। बड़ा बेटा कह रहा था कि पिताजी, मुझे शहर में बिजनेस शुरू करना है, इसलिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही है, और छोटे बेटे को भी एक फैक्ट्री खोलनी थी। इसलिए दोनों भाइयों ने मेरी सारी जमीन बेचकर आधे आधे पैसे लेकर शहर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। अपना दुखड़ा सुनाते हुए बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बलराम ने बूढ़े बाबा को जैसे तैसे सांत्वना दी और उनसे कहा, बाबा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने आज उससे वादा किया था कि आज मैं कंबल लेकर आऊंगा, लेकिन मैं उसके लिए कंबल तो ना ला सका। इसलिए अब तुम एक काम करो, ये पैसे तुम ले लो। इन पैसों की मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। हमारे पास कंबल ना सही घर तो है, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। अगर तुम और ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो तुम्हारी हालत बिगड़ सकती है। इसलिए ये पैसे तुम उस सूदखोर को दे देना और उससे अपना घर वापस ले लेना। फिर वो आदमी बलराम से 7 रुपए ले लेता है और बलराम से कहता है, बेटा, तुम सच में बहुत नेक और अच्छे इंसान हो। आज जब तुम खुद अपनी परेशानियों में डूबे हुए थे, तब भी तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। ये वो गुण है जो किसी सच्चे इंसान में होता है। ईश्वर तुमसे हमेशा खुश रहे।